सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, कंप्यूटर अवेयरनेस की ये सीरीज मैं लेकर आया हूँ और आपको मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हाँ जी, तो आपको इस वीडियो को अगर देखना है तो आप क्या करोगे कि आप प्लेलिस्ट में जाओगे, कंप्यूटर कोर्सेज को ओपन करोगे, वहां पे आप जैसे ही ओपन करोगे आपको मिल जाएगा कंप्यूटर अवेयरनेस डे 2। हाँ, तो वहां पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया है? मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ओके, और क्यों इंपॉर्टेंट होता है और गवर्नमेंट एग्जाम में क्यों आता है, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे उसका आंसर कर पाऊंगा। इजी वे में आंसर आप कर पाओगे, मैं आप जानता हूँ कि अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आंसर को इजी वे में कर पाओगे, क्योंकि कुछ जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने वहाँ पे सॉल्व कराया है और मैंने आपको असाइनमेंट भी वहाँ पे दिया है। ठीक है, कमेंट में आप जाके देख सकते हो कि आपको असाइनमेंट क्या मिला है। तो हाँ जी, तो इस वीडियो में स्टार्ट मैं करूंगा कंप्यूटर अवेयरनेस डे 3। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको पूरा नॉलेज दूंगा इनपुट डिवाइस। यस, कंप्यूटर अवेयरनेस डे 3 में आपको मिलेगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली में इनपुट डिवाइस होता क्या है। और हाँ, ये आपका गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। जैसे आप यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से वीडियो को देखो और चीजों को नोट्स में अच्छे से नोट डाउन करो ताकि आपको चीजों को अच्छे से समझ में आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑफ इनपुट डिवाइस। यस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस है जिसके माध्यम से हम डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। यस, तो इसका मतलब अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूंगा तो सपोज आपको अपना नाम टाइप करना है या आपको एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि मेरे चैनल का नाम है, आपको टाइप करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो। टाइप करने के बाद इसका मतलब आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट डेटा आप दिए कंप्यूटर को, और उसके बाद ये इनपुट डेटा यानी कि आप कहीं भी आप जब देते हो तो वो इनपुट कहलाता है, यानी कि इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो कीबोर्ड क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। यस, तो जैसे कि मैं आपको इनपुट टाइप्स कहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यस, मैं नोट्स के लिए अपने ओपन बोर्ड पर चलता हूँ, मैं चीजों को लिखता हूँ, जिसके बाद आप नोट्स बनाना। और नोट्स क्यों बनाना है, मैं बार बार क्यों आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरीके से, क्यों होता है, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पर जब एग्जाम के रहते हो तो ये नोट्स आपके लिए काम आता है। मैं चाहता हूँ कि आप जाओ, नोट्स बनाओ अच्छे से और चीजों को करो। तो मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, अपने ओपन बोर्ड पर लेकर चलता हूँ, फिर देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यस, टाइप्स ऑफ इनपुट क्या होते हैं। तो आप मेरे से पूछोगे भैया आप बताओ कि टाइप्स ऑफ इनपुट क्या होता है। फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ इनपुट। यस, मैं यहाँ पे टाइप करके आपको बता दिया टाइप्स ऑफ इनपुट। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इनपुट क्या होता है कि फर्स्टली आपका कीबोर्ड होता है। और भैया आप कीबोर्ड ही क्यों ले रहे हो? यस, क्योंकि यार ये कॉमन है। आप ये कॉमन डिवाइस है फॉर द इनपुट, इनपुट के लिए कॉमन डिवाइस है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो, अगर डेफिनेशन आपके वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ बोल सकता हूँ ये इनपुट डिवाइस का, ये कॉमन इनपुट डिवाइस है। आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है? एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। यस, एक कॉमन इनपुट डिवाइस है। यस, मुझे लग रहा है कि आप चीजों को समझ रहे हो। तो कॉमन इनपुट डिवाइस है, तो भैया इसका यूज कहाँ होता होगा? आपको तो पता होना चाहिए यार इसका यूज। इसका यूज जो होता होगा बेटा, ये फर्स्टली आपका क्या होता है? टाइपिंग में होता है, आपने देखा होगा। यस, टाइपिंग में होता है। दूसरा क्या होता है? डेटा एंट्री की अगर आपकी जॉब लगती है तो वहां पे भी इसी का यूज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है कि कमांड देने के लिए भी काम करते हैं, देने के लिए। ओके, तो भैया आप इतनी बेसिक चीज क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो। एग्जाम आप जब करने जाते हो वहां पे कंफ्यूज ये रहते हो कि अगर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि इनमें से कौन कौन इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन रहेगा कीबोर्ड रहेगा, स्पीकर रहेगा, मॉनिटर रहेगा, और क्या रहेगा? आपका प्रिंटर रहेगा। तो आप ऑप्शन आप कुछ भी लगा के चले जाते हो क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हो। बस आपको दिमाग में रखना है कि आप डेटा किसको दे रहे हो, डेटा निकाल नहीं रहे हो, डेटा दे रहे हो। तो यहाँ से कीबोर्ड से ही हम डेटा दे रहे हैं, तो इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। तो डेटा जिससे भी देते हो वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि माउस क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अच्छा लगने से नहीं होता है, आपको वीडियो को सब्सक्राइब भी करना होता है और लाइक भी करना होता है।
बेल आइकन पे प्रेस करके रखे रहना, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अच्छा, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको डेली यहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। आप अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज सीखने जा रहे हो या आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि वहां पे यहाँ पे आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। मॉक पेपर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा। तो अच्छा अच्छा लेने के लिए आपको बस सब्सक्राइब करना होगा। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो बेसिकली माउस के बारे में आप देखेंगे कि माउस कैसा इनपुट डिवाइस है। भैया माउस, यस माउस, क्योंकि माउस आपको तो लगता होगा बहुत आसान चीज है, बट अभी आप माउस जब पेपर में आता है ना, तो वहां भी कंफ्यूज रहते हो कि आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, कोई और डिवाइस है। हाँ, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। माउस में स्विच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक और चीज होता है कीबोर्ड में। हाँ, कीबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कीज होते हैं, तो कीज का नाम भी होता होगा। हाँ भैया, नाम भी है, ठीक है। तो आपने तो पूछा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, लिखवा देता हूँ कि आपके जो जो इंपॉर्टेंट कीज होते हैं कीबोर्ड में, कौन कौन से कीज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्टली आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि कीज ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, कीज ऑफ कीबोर्ड। अच्छा, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा क्या कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीज आपके होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीज होते हैं, तो आप फर्स्टली आप बताओ क्या होता है। कोई बताए, एनीवन? नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आपके पास क्या होता है कि एक होता है अल्फाबेट की। अल्फाबेट की, अगर आपको नहीं आता है तो कीबोर्ड किसी के घर पे होगा या आपके घर पे होगा, तो आप देख लेना कौन कौन से की होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट की इसका मतलब एबीसी वाला की। ठीक, फिर उसके बाद होता है फंक्शन की। हाँ भी, ये सब नाम तो सुने हैं, हाँ सुने होंगे, मुझे पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है किस लिए, आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। और ये पेपर में भी आ सकता है कि कौन अल्फाबेट की होते हैं, कौन फंक्शन की होते हैं। फंक्शन की आपका होता है F1, F2, ऐसे बहुत सारे वहां पे ऊपर टॉप पे आपके कीबोर्ड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। न्यूमेरिक की, ठीक है, यानी कि नंबर वाले की, 1 2 3। ठीक, अच्छा भैया और भी होते हैं क्या? यस, और भी होते हैं। आपके पास क्या होता है, एक होता है एरो की। एरो की कीबोर्ड में आपके पास होते हैं एरो की, और इम्पोर्टेंट होता है, ये आपका टॉप होता है, ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका बॉटम होता है, ये आपका राइट होता है, ये एरो के वहां पे बना रहता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि भैया स्पेशल की भी होता है क्या? हाँ, स्पेशल की होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये स्पेशल की होता है। जैसे आपके पास क्या होता है, कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, और प्लस आल्ट होता है। अच्छा, कॉमन लगाते हो भाई, ये प्लस प्लस करो तो इस कंफ्यूज मत हो जाना है, प्लस दिया क्यों करना है, ये की का नाम है या बटन का नाम बोल सकते हो अपने शब्दों में। हाँ हाँ, कंफ्यूज मत रहा करो भाई, लाइफ में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है ना। हाँ, तो कंफ्यूज मत रहना। तो ये आपके पास कुछ स्पेशल कीज थे आपके। जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे भी क्वेश्चन आएगा। भैया क्वेश्चन कैसे आएगा, हाँ इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे ऑप्शन में रहेगा कि आपके पास इनमें से कौन से कीज कीबोर्ड की हैं। तो 4 5 ऑप्शन रहेगा, 4 ही ऑप्शन रहेगा, 4 में से आपको एक लगाना होगा। ठीक है, और आप जो है वहां पे लिख दिया बटन और एक लिया न्यूमेरिक की, फंक्शन की, तो आप बटन पे लगा के चले आए, जबकि बटन कोई की ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यस, अब हम बात करेंगे माउस। तो माउस क्या होता है, कोई बताएगा? माउस आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका मतलब, इसका इंपॉर्टेंस रोल ये होता है। अच्छा, एक चीज बता दूं, कंप्यूटर में हम लोग विदाउट कीबोर्ड भी वर्क कर सकते हैं। यस, आप माउस के थ्रू वर्क कर सकते हो। इसलिए माउस एक क्या है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है, बट इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसके क्या बटन होते हैं, ठीक है, इस पे कुछ बटन होते हैं। तो हाँ, कुछ बटन क्या होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील। हाँ, स्क्रॉल व्हील का मतलब क्या होता है, स्क्रॉल करने वाला पहिया। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ यार, ऐसे नहीं बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे माउस, जो कि माउस, आप इनपुट डिवाइस ऐसे आगे तो लिख ही लेना भाई, कंफ्यूज मत लेना। ठीक है, बट इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अगर मैं इन द सेंस आपके सेंस में डिफिनेशन की बात करूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि माउस एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। व्हाट इट,
माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अच्छा, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस के बटन होते हैं, तो यहाँ पे आप पॉइंट ऐसे नोट करके लिख देना कि माउस के भी क्या होते हैं, माउस के बटन होते हैं। यस, कौन कौन से बटन होते हैं, कोई बताएगा? यस, तो माउस में क्या होते हैं, एक तो लेफ्ट क्लिक होता है, फिर बताओ राइट क्लिक होता है, नहीं, अरे यार ऑर्डर में चलो ना, स्क्रॉल व्हील होता है। जैसे कि स्क्रॉल व्हील क्या होता है, यानी कि स्क्रॉल कर लो ना, पहिया पहिया की तरह दिखता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, राइट क्लिक होता है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा भैया इसका यूज क्या होता है। हाँ, मैं बता दूं इसका यूज क्या होता है। जैसे आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, आप अपने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हो, तो वहां पे आप कंटेंट लिख रहे हो, तो कंटेंट लिखने के लिए क्या होता है कि इसका यूजेज होता है। तो फर्स्टली आप यूज कहाँ कहाँ करते हो, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट है ऐसे मैं लिख देता हूँ, और उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्या होता है कि क्लिक क्लिक करना होता है, लेफ्ट क्लिक करना होता है, डबल क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करना होता है, और क्या करना होता है बेटा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। क्या करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं माउस की, तो मैं आपको माउस भी एक्सप्लेन कर दिया, माउस का रूल बता दिया, और आपका कीबोर्ड का भी रूल बता दिया। तो आप हेजिटेट मत होना चीजों को करने से पहले, आपके लिए मैंने आप इसलिए इजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो समझ गया ना? हाँ समझ गए होंगे। तो मैंने तो अभी आपको जस्ट बताया कि माउस के बारे में। यस, नेक्स्ट आप देखोगे स्कैनर। स्कैनर क्या होता है कि बेसिकली ये क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म को ये क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, डॉक्यूमेंट को डिजिटल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यस, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, स्कैनर एक छोटा सा चीज है, बट आपका ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। सामने आप नोट कर लेना, क्योंकि हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो ये सब इनपुट डिवाइस का ही पार्ट है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। तो कभी भी चीजों को भूलना नहीं। तो ये बेसिकली करता क्या है, मैं आपको बताया कि अगर आपके शब्दों में बताऊं तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इसका क्या मतलब भैया? हाँ, जैसे कि आप जाते हो कहीं पे कुछ काम कराने, तो वहां पे देखते होगे आधार स्कैन होता होगा, फोटो स्कैन होता होगा, बहुत सारे आप जाते हो अपना कोई फॉर्म भरने जाते हो तो भी होता है। तो आधार स्कैन हो गया, फोटो स्कैन हो गया, ये एग्जांपल है, मतलब आप इसको नोट करके रख सकते हो नोट्स में। और नेक्स्ट आपका क्या हो गया, डिजिटल स्कैन हो गया, और डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट तो डिजिटल फॉर्मेट करता है, डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया, ठीक है। तो भैया इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, बस ये रहेगा कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, तो आपको स्कैन पे टिक मारना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ये इनपुट डिवाइस है, आधार को आधार स्कैन करता है, यानी कि हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, वो इनपुट डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट कहीं देता है, तो हम लोग कहीं दे रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ओसीआर। ओसीआर इंपॉर्टेंट होता है, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यस, इसका मतलब क्या होता है भैया? तो आपका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ओसीआर का मतलब ये होता है कि एडिटेड टेक्स्ट को, सॉरी, प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो जैसे ओसीआर ये आपका है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और ओसीआर का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, एंड नाउ इसको अगर डिफाइन करोगे, तो डिफाइन अगर डिफिनेशन के फॉर्म में, आप बेसिक डिफिनेशन के फॉर्म में चीजों को देखोगे, तो क्या करता है, इट कन्वर्टेड, कौन से टेस्ट को कन्वर्ट करता है, ये आपका प्रिंटेड टेस्ट को कन्वर्ट करता है टू एडिटेड टेस्ट। तो भैया ये बताइए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? यस,
क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से ओसीआर में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो वहां पे ऑप्शन ए रहेगा एडिटेड टेस्ट टू प्रिंटेड टेस्ट, तो आपको तो गलत होने वाला है। और बी ऑप्शन रहेगा प्रिंटेड टेस्ट टू एडिटेड टेस्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं कि ये ओसीआर होता क्या है और कहाँ पे यूज होता है। ओसीआर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, अब ये कहाँ पे यूज होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका रियल लाइफ एग्जांपल जो है, एग्जांपल जैसे कि आपके पास एक बुक है, बुक में कुछ पेजेस होते हैं ऐसे, इस पेजों को क्या करता है वर्ड फाइल में, ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओसीआर क्या होता है, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ओएमआर। यस, तो भैया एक्सप्लेन करो ओएमआर क्या होता है। आई थिंक सब लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि ओएमआर क्या होता है। नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ओएमआर वो होती है कि आपको एग्जाम जब देने जाते हो कहीं पे, जैसे आप एसएससी के पेपर देने गए, रेलवे के पेपर देने गए, या मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की या प्राइवेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, या सॉरी प्रिपरेशन नहीं, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि एक आपको सीट मिलती है, और उस सीट को आप क्या बोलते हो, ओ एम आर सीट। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि आपको एक ऐसा ऑप्टिकल डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको आप रीड करना होगा। ठीक है, तो वो ओ एम आर के थ्रू रीड करता है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ओ एम आर सीट आपको मिलेगा और इसको रीड कहीं पे करवाया जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो बेसिकली ओएमआर शीट आंसर को रीड करने के लिए किया जाता है, ये होता है। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये आपका आपका जैसे कि मैंने आपको ओसीआर तो बताया, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ओएमआर। यस, ओएमआर क्या होता है मैंने बताया, ऑप्टिकल, आप जल्दी से देख सकते हो, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओके, यस। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि भैया ये करता क्या है, तो आप बता दो इसको भैया, ये क्या करता है कि ओएमआर आंसर सीट को रीड करता है। ठीक है, ये तो आपने ओसीआर भी सीख लिया, आपने ओएमआर भी सीख लिया। ओएमआर का मैंने एग्जांपल भी बताया, रियल लाइफ एग्जाम, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको ओएमआर शीट मिलता है, तो आप लिख सकते हो एग्जांपल। मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल आपके लिए, जैसे एसएससी हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे आपके पास होते हैं, आप जाते हो देने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखेंगे एमआईसीआर। हाँ, एमआईसीआर क्या होता है कि ये छोटे छोटे चीजें होती हैं, तो यहाँ पे आप देख लो, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास होता है एमआईसीआर। हाँ, एमआईसीआर यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता होगा भैया, तो मैग्नेटिक, आप बताना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, और क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन। ओके, एमआईसीआर ये होता है। नेक्स्ट एमआईसीआर आपने इसका काम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, आप बैंक में जाते हो और बैंक में क्या करते हो, आपको चेक मिलता है, तो एमआईसीआर क्या करता है, उस चेक को रीड करता है कि जो साइन वगैरह आप करते हो, यानी कि इंक, मैग्नेटिक इंक इसमें होता है जो कि रीड करता है उस साइन को। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसका जो मतलब है, चेक को एमआईसीआर लिख सकते हो, एमआईसीआर बैंक में चेक को रीड करता है। ओके, तो ये एमआईसीआर का काम होता है। तो एमआईसीआर इक्वल टू, अगर ट्रिक की मैं बात करूँ, एक मैं ट्रिक आपके लिए लिख देता हूँ कि एमआईसीआर, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रिक, और ट्रिक क्या है, एमआईसीआर इक्वल टू बैंक। सो नेक्स्ट मैं आपके लिए बात करूंगा बीसीआर। बीसीआर एक छोटा सा चीज होता है, जैसे आप मॉल में जाते हो या सुपर मार्केट में जाते हो या मेडिकल स्टोर पे जाते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या आपके लिए क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट को स्कैन किया जाता है। यस, उस प्रोडक्ट को स्कैन बारकोड रीडर से किया जाता है। तो बीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, बारकोड रीडर, यानी कि बारकोड को पढ़ने वाला। तो यहाँ पे बीसीआर आपके पास नेक्स्ट होता है, और बीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, बारकोड रीडर होता है। तो ये छोटा सा चीज होता है, इसके एग्जांपल भी मैं लिख सकता हूँ कि आपका यूजेज यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कहाँ होता है, जैसे आपके पास सुपर मार्केट हो गया, मार्केट हो गया, आपका मेडिकल हो गया, मतलब
और भी चीजें होते हैं, तो वहाँ पे कोड को बार कोड का मतलब आप समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, डिफरेंसेस क्या है। हाँ, आपको एग्जाम में रीड करने के लिए मैंने बनाया है कि आप इजी वे में नोट्स में लिख लो और लास्ट मोमेंट पे चीजों को इजी वे में लिख पाओ, ठीक है। आप जाओ एग्जाम देने और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। यस, यू कैन डू इट। यस यस। आप डिफरेंसेस में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, डिवाइस है और क्या है, यूज है। कर सकते हो ना? हाँ। तो आपके पास ओसीआर है, ओसीआर क्या कर सकता है? हाँ, क्या कर सकता है? प्रिंटेड टेक्स्ट को क्या करता था, एडिटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था, मैंने आपको बताया। ओएमआर क्या करता है बताओ अब? ओएमआर क्या करता है कि ओएमआर शीट यानी कि आंसर शीट को रीड करता है, मैंने बता दिया। एमआईसीआर क्या होता है? बैंक चेक को रीड करता है। बारकोड रीडर क्या होता है? मैंने बताया था बारकोड रीडर क्या होता है, बताओ। मॉल मॉल में या सुपरमार्केट में कहीं भी जाते हो, वहां पे आप कोड को रीड करवाते हो, ठीक है। क्यूआर रीडर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, क्यूआर रीडर होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए कुछ मेमोरी ट्रिक्स यहाँ पे, ये मेमोरी ट्रिक है। मेमोरी ट्रिक आपको दिमाग में रखने के लिए होता है। तो ओसीआर इसका मतलब कैरेक्टर, ओएमआर इसका मतलब मार्क, एमआईसीआर इसका मतलब चेक, बारकोड इसका मतलब शॉपिंग, क्यूआर इसका मतलब पेमेंट, ठीक है। सभी चीजों को आप रट के रख लो, नहीं रटना नहीं है, आपको नोट्स में लिख लेना है, लास्ट मोमेंट पे काम आ जाएगा, ठीक है। गुड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड ही है जो मैंने आपको इनपुट डिवाइस पढ़ाया है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है और आपको कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक चेक रीड करता है। बैंक चेक रीड करता है तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ओसीआर होगा, ये ओएमआर होगा, ये एमआईसीआर होगा, बीसीआर होगा। आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है कि बैंक में हम लोग चेक देखते हैं तो वहां पे एमआईसीआर का यूज किया जाता है, ठीक है, उसको रीड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर ओएमआर का यूज होता है, ओएमआर का क्या होता है यूज? प्रिंटिंग के लिए होता है, नहीं गलत। टाइपिंग के लिए होता है, गलत। आंसर शीट रीडिंग, यस, आंसर को रीड करने के लिए किया जाता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है कि यहाँ पे कि क्या किया जाता है? ओसीआर किसके लिए यूज होता है? फोटो के लिए होता है, कि मार्कशीट के लिए होता है, कि प्रिंटेड टेक्स्ट रीड करने के लिए होता है? तो बताओ। ओसीआर का तो फुल फॉर्म आप देखोगे पहले, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। तो क्या होता है कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए आता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट आपका है बारकोड रीड का यूज कहाँ होता है बताओ? बारकोड रीड का यूज मैंने बताया था शॉपिंग मॉल में होता है। उसके बाद मैंने बताया था कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आपको कुछ होमवर्क मिले थे यहाँ पे, आपके लिए कुछ होमवर्क मैंने छोड़ रखा है, कमेंट में आंसर दो कि, हाँ कमेंट में आपको आंसर देना पड़ेगा कि एमआईसीआर का यूज कहाँ होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन। ओसीआर किस काम आता है, यस। तो आपको यार इतना चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो जाओ जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और हम लोग और भी अच्छे से कंटेंट यहाँ पे देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया इनपुट डिवाइस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया और कुछ इजी वे में भी चीजों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे आपको मोटिवेशन देने के लिए मैं, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।